एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हम सबको दिखाया जाता है पोन को जो कि वेस्ट गेट के ऊपर होता है और उसके बाद वो अपने ट्रू इल्यूजन का इस्तेमाल करके बिलीवर्स के ऊपर अटैक करता है। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि एक्यूरेसी जो है वो इंक्रीज हो गई है क्योंकि फ्लूइड जो है वो रुक गया है। हालांकि ये जो है वो स्लो है लेकिन सिचुएशन और ज़्यादा अच्छी अब होती जा रही है। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं 200 से भी ज़्यादा हाई लेवल के जो है वो बिलीवर्स के साथ अकेला लड़ रहा हूँ। 6th सर्वेंट की रेड के बाद डेफिनेटली मैं जो है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ। जो लेवल अप मैंने किया ये उसका जो है वो रिजल्ट है, लेकिन फिर भी इस स्पीयर के बिना जो है वो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता। इस नए इक्विपमेंट ने हर किसी को जो है वो विंग दिए है। मैं श्योर हूँ कि हर किसी को जो है वो ऐसा ही लगेगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं 5th सर्वेंट को जिसके ऊपर बेंटन जो है वो अटैक करता है। साथ ही वो कहता है कि तुम कमीने, तुम इतनी आसानी जो है वो मरते क्यों नहीं हो, तुम काफ़ी ज़्यादा अनोइंग हो। साथ ही उसके बाद हम लोग देखते हैं बेन को, तो बेन जो कि कहता है कि बेंटन ज़्यादा जो है वो पास मत जाओ, तुम इन फ्लेम को जो है वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इनका डैमेज काफ़ी ज़्यादा जो है वो है। और उसके बाद बेंटन जो कि कहता है कि तुम इस आर्मर को जो है वो कुछ ज़्यादा ही कम आंक रहे हो, इतना कुछ भी जो इसके सामने नहीं है, इससे भी ज़्यादा। कि तभी हम लोग देखते टून को, तो टून जो कि 5th सर्वेंट के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मुझे इतना अच्छा जो है वो आइटम मिला है, ये दुख की बात होगी अगर मैंने इसका प्रॉपरली जो है इस्तेमाल नहीं किया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं बेन को, तो बेन जो कि अपने मन में कहता है कि इनकी कॉम्बैट पावर आउटस्टैंडिंग है लेकिन इनके इक्विपमेंट जो कि इनके मैक्स पोटेंशियल तक इन्हें पहुंचने से जो है वो रोक रहा था, लेकिन इस न्यू इक्विपमेंट ने इन्हें जो है वो मोरल दिया है। ग्रेड जो तुम इक्विपमेंट बनाते हो वो किसी स्टैट्स और स्किल से ज़्यादा जो है वो मीनिंग रखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं 4th सर्वेंट को, तो 4th सर्वेंट जो कि कहता है कि मेरे ओर्फ के अंदर 2 जो है वो स्पेल हैं, इनमें से एक ही इतना जो है वो ताकतवर है कि ये सारे हेथन्स को जो है वो डिफीट कर सकता है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये कमीना मेरे स्पेल के जो है वो आर पार इस तरीके से जो है वो आ रहा है। साथ ही वो कहता है कि ये बस इसका आर्मर जो है वो नहीं है, ये जो इसने अभी होली शेड इस्तेमाल की थी पहले, अब तक जितनी मैंने होली शेड को देखा ये उनमें से सबसे ज़्यादा जो है वो बेस्ट है। साथ ही वो कहता है कि फिर भी तुम्हारी इन तुच्छ आइटम्स के अंदर जो है वो ट्रू पावर नहीं है। साथ ही उसके बाद वो डार्क स्टॉर्म ब्लास्ट का जो है वो इस्तेमाल करते हुए ग्रिड के ऊपर जो है वो अटैक करता है। और उसके बाद वो कहता है कि तुमने जो है वो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ना कि मेरे ओर्फ के अंदर एक और जो है वो स्पेल होगा, है ना, मैं तुम्हारे जो है वो टुकड़े कर दूंगा। लेकिन जैसे वो ग्रिड की तरफ देखता है तो उसकी बोलती जो है वो बंद हो जाती है और वो अपने मन में कहता है कि नामुमकिन, ये कमीना इसके आर पार भी जो है वो आ रहा है। साथ ही उसके बाद हम देखते हैं ग्रिड को, तो ग्रिड को जो है वो डैमेज मिलता है 14,300 का। साथ ही उसके बाद 4th सर्वेंट जो कि कहता है कि तुम आखिर तुम जो है वो कैसे। और उसके बाद ग्रिड जो कि कहता है कि कुछ ज्यादा जो है वो बोल रहे हो, क्यों, क्या तुम्हें जो है वो जेलस लग रहा है क्योंकि तुम्हारी स्किल मुझ पर जो है वो काम नहीं कर रही है। साथ ही उसके बाद 4th सर्वेंट जो कि अपने मन में कहता है कि अब मेरे ओर्फ के अंदर कोई भी जो है वो स्पेल नहीं बचा हुआ और मेरी मैजिक पावर भी कम हो गई है, जिसकी वजह से मैं कोई भी पावरफुल मैजिक का जो है इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये कमीना कहाँ से आ गया। यातना गॉड की ब्लेसिंग की वजह से मैंने काफ़ी लंबी जिंदगी जो है वो जी है। 123 साल के करियर में मैंने अपने काफ़ी ज़्यादा नॉलेज को जो है वो इकट्ठा किया, लेकिन आज तक मैंने इस जैसा इमोर्टल जो है वो नहीं देखा। इमोर्टल का मतलब यूज़र से है। साथ ही उसके बाद वो डायमंड शील्ड का जो है वो इस्तेमाल करता है और डार्क शील्ड का। और उसके बाद वो कहता है कि ये मेरे डिफेंसिव स्पेल है जिस पर मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्राउड है, इसे तुम जो ब्रेक नहीं कर सकते। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे एक सिंगल रास्कल की वजह से जो है वो पीछे हटना होगा, लेकिन। और उसके बाद ग्रिड जो कि कहता है कि ऐसा लग रहा कि इस टेलीपोर्टेशन में काफ़ी ज़्यादा जो है वो समय लगने वाला है। एनीवे तुम अब कोई जॉब ट्रिक नहीं कर सकते जिसके वजह से मेरा अटैक जो वो मिस हो, है ना। साथ ही उसके बाद 4th सर्वेंट जो कि कहता है कि तो तुम क्या कहना चाहते हो कि तुम्हारे पास अभी भी जॉब स्किल्स बची हुई है। तुम क्या सोचते हो कि सिंपली तुम इस अपनी बड़ी सी स्वॉर्ड को जो है घुमाओगे और तुम मेरे डबल बैरियर को जो है तोड़ दोगे। और उसके बाद ग्रेड जो कि कहता है कि हाँ, यहाँ पर ट्रांसेंडेंट लिंक और किल पर कूलडाउन टाइम जो है वो अभी लगा हुआ है, लेकिन बेसिक अटैक जो है वो काम करेंगे क्योंकि ये ग्रेट सोर्ड लेजेंडरी है। और उसके बाद सिस्टम उसे नोटिफिकेशन दिखाता है कि होली लाइट ग्लव का ऑप्शन इफेक्ट जो है ट्रिगर हुआ है, जिससे कि आप टारगेट के ऊपर 5 बार जो है अटैक लगातार करेंगे। और उसके बाद ग्रेड जो कि उसके बैरियर के ऊपर अटैक करता है। इसके बाद सिस्टम उसे को नोटिफिकेशन दिखाता है कि फेलियर का जो है वो ऑप्शनल ट्रिगर जो है वो हुआ है, जिसकी वजह से आप टारगेट के ऊपर 5 बार लगातार जो है वो अटैक करेंगे। और उसके बाद हम 4th सर्वेंट को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है कि क्या ये कोई स्किल नहीं है, ये सिंपली अपनी स्वॉर्ड को जो है वो घुमा रहा है। साथ ही उसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रिड जो कि उसके डबल बैरियर को जो है वो तोड़ देता है और उसके बाद वो 4th सर्वेंट के हाथ को भी जो है वो काट देता है। इसकी वजह से फेलियर का एक स्किल बाइसेक्ट जो है वो एक्टिव हो जाती है। बाइसेक्ट स्किल जो कि टारगेट के ऊपर जो है वो 8000 अटैक पावर से जो है वो अटैक करता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं 4th सर्वेंट को। 4th सर्वेंट जो कि कहता है कि नामुमकिन, ये जो है वो सच नहीं हो सकता। उसके बाद ग्रिड जो कि 4th सर्वेंट की तरफ तेजी से जो है वो बढ़ने लगता है। वहीं पर 4th सर्वेंट जो कि अपने मन में कहता
कहता है कि ये मास्क वाला कमीना अलग ही जो है वो लेवल के ऊपर है, मैं इसकी बराबरी का जो है वो नहीं हूँ। साथ ही उसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रिड जो कि अपनी स्वॉर्ड को जो है वो उसके आर पार कर देता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं फोर्थ सर्वेंट जो कि मरते हुए कहता है कि कैसे आखिर मैं एक सिंगल हेथन्स के हाथों जो है वो कैसे मर सकता हूँ, ये जो है वो नामुमकिन है। और उसके बाद सिस्टम ग्रिड को नोटिफिकेशन दिखाता है कि आपने यातना चर्च के फोर्थ सर्वेंट को जो है वो हरा दिया, जिसकी वजह से ग्रिड को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है और उसकी रेपुटेशन जो है वो कॉन्टिनेंट में 4000 से इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ग्रिड को काफी ज्यादा जो है वो लेवल अप होती है। साथ ही सिस्टम उसे और नोटिफिकेशन दिखाता है कि आपकी यातना चर्च के साथ दुश्मनी जो है वो मैक्स हो गई है और रूबिका चर्च के साथ आपकी फ्रेंडशिप जो है वो पूरी मैक्स हो चुकी है और दोनों बाकी चर्च के साथ भी इसकी फ्रेंडशिप जो है वो इंक्रीज होती है। ग्रिड जो कि अपने मन में कहता है कि ये खत्म हुआ, मैंने उसे जो है वो हरा दिया। साथ ही उसके बाद ग्रिड को फोर्थ सर्वेंट के फ्लूड और ब्रेसलेट जो है वो मिलते हैं। ग्रिड जो कि कहता है कि वाह ये काफी अच्छा जो है वो रिवॉर्ड है, मैं इसकी तारीफ करने में अपना टाइम जो अच्छे से लेना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एरिया को साफ करना ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्या मैं सिंपली इन सबको जो है वो साफ करते हुए आगे जाऊँ? और उसके बाद सीन चेंज होता, हम सबको दिखाया जाता फिफ्थ सर्वेंट को जिसके साथ जो है वो टून लड़ रहा होता है। और उसके बाद हम लोग देखते ग्रिड को जो कि बैठकर देख रहा होता है, तो भी उनमें से कोई कहता है कि ग्रिड, इसके बाद ग्रिड जो कि कहता है कि यहाँ तक आते हुए मैंने सारा जो है वो एरिया साफ भी कर दिया रास्ते में, लेकिन अब तक तुम लोग जो है इसे फिनिश भी नहीं कर पाए। साथ ही उसके बाद हम फिफ्थ सर्वेंट को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है कि क्या ये वही है जिसने कि फोर्थ सर्वेंट को जो है वो हराया। फोर्थ सर्वेंट इस कमीने के हाथों जो हार गया, लेकिन ये देखने में ताकतवर तो नहीं लगता। कि तभी हम लोग देखते हैं टून को, तो टून जो कि कहता है कि नजर जो है वो मेरी तरफ रखो। और उसके बाद हम ग्रिड को देखते हैं, तो ग्रिड जो कि कहता है कि तुम्हें ये शॉट जो है वो पसंद है ना? क्या तुम इस कचरे को मुझसे जो है वो खरीदना चाहोगे? मैं इसे तुम्हें केवल 4 मिलियन गोल्ड कॉइन में जो है वो दे दूंगा। और उसके बाद टून जो कि कहता है कि तुम इसे जो है वो कचरा कह रहे हो, लेकिन फिर भी इसकी कीमत जो है वो 4 मिलियन गोल्ड जो है वो बता रहे हो, क्या तुम मुझसे जो है वो मजाक कर रहे हो? साथ ही वो अपने मन में कहता है कि जितने भी वेपन एग्जिस्ट करते हैं ये उनमें से जो है वो बेस्ट में आता है, लेकिन फिर भी यही से जो है वो कचरा कह रहा है, क्या ये जो है वो पागल है? साथ ही उसके बाद ग्रिड जो कि कहता है कि बस इसे जो है वो फिनिश करो जब तक कि मैं अपनी चीजों को जो है वो चेक कर रहा हूँ, अगर तुमने इसे जो है वो नहीं हराया तो मैं सारे रिवॉर्ड को जो है वो ले लूंगा। और उसके बाद बेंटन जो कि कहता है कि जैसे कि हम तुम्हें जो है ये करने देंगे। और उसके बाद बेन जो कि कहता है कि ग्रिड, मैंने जो है वो नोटिफिकेशन देखा कि तुमने फोर्थ सर्वेंट को हरा दिया है ना? और उसके बाद ग्रिड जो कि कहता है कि हाँ, उस ओल्ड मैन ने काफी अच्छी चीजें जो है वो ड्रॉप की है। और उसके बाद ग्रिड जो कि देखता है फोर्थ सर्वेंट की ब्रेसलेट को, तो वो यूनिक ग्रेड की होती है, बाकी डिस्क्रिप्शन खुद ही आप पढ़ सकते हैं। साथ ही उसके बाद वो फ्लूट को देखता है, तो फ्लूट जो कि एक लेजेंडरी ग्रेड की जो है वो आइटम होती है। और उसके बाद ग्रिड जो कि कहता है कि ये फ्लूट तो काफी ज्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग है, इसे ऐसे ही प्ले करना है ना? बफ और डिबफ वाली क्लासेस जो है वो लिमिटेड है, लेकिन ये फ्लूट दोनों काम जो है वो कर सकती है। उसके बाद ग्रिड जो कि फ्लूट को जो है वो बजाता है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं टून और बेंटन के ऊपर डिबफ जो है वो होने लगता है। साथ ही उसके बाद सिस्टम ग्रिड को नोटिफिकेशन दिखाता है कि जब यातना चर्च का कोई बिलीवर जो है वो इस फ्लूट को बजाएगा तो एनिमी की एक्यूरेसी जो है वो 30% से रिड्यूस हो जाएगी और उसकी मैजिक कास्टिंग टाइम जो है वो 1.5 टाइम से जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जब बाकी तीनों गॉड के जो है बिलीवर से इस फ्लूट को जो है वो बजाएंगे तो तभी उनके साथियों की जो है वो एक्यूरेसी 20% से इंक्रीज हो जाएगी और उनकी कास्टिंग टाइम जो है वो 1.5% से डिक्रीज हो जाएगी। साथ ही उसके बाद हम लोग देखते हैं सर्वेंट को जो कि टून और बेंटर के ऊपर जो अटैक करके दोनों को फेंक देता है। इसके बाद टून कहता है कि ये वही है ना? बेंटन कहता है कि हाँ। साथ ही उसके बाद उन दोनों को सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाता है कि जब कोई ऐसा पर्सन जो कि गॉड में विश्वास नहीं रखता वो बजाएगा फ्लूट को तो एक रैंडम इफेक्ट जो है वो क्रिएट होगा। साथ ही सिस्टम ग्रिड को नोटिफिकेशन दिखाता है कि अगर रैंडम इफेक्ट जो है वो ओकर हुआ है, आपके सारे अलाइज के जो है वो स्टेट्स 30% से जो है वो डिक्रीज हो गया और एनिमीज के सारे स्टेट्स जो है वो 30% से इंक्रीज हो गया। बेचारा ग्रिड, इसका तो मुंह ही बिगड़ जाता है। साथ ही उसके बाद टून जो कि अपने मन में कहता है कि ये उसी गधे की वजह से है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं फिफ्थ सर्वेंट को, तो फिफ्थ सर्वेंट जो कि हंसते हुए कहता है कि तो हेथन्स के बीच में भी एक बेवकूफ जो वो है, तुम्हारा शुक्रिया कि मैं अब अपनी स्वॉर्ड के साथ जो वो और भी मजे कर सकता हूँ। कि तभी हम लोग देखते हैं ग्रिड जो कि अपनी फेलियर के साथ उसकी स्वॉर्ड के जो है वो 2 टुकड़े कर देता है। और उसके बाद वो कहता है कि ये तुम्हारी फेवरेट थी है ना? दुख की बात है, जिस प्रॉब्लम को मैंने क्रिएट किया है मुझे उससे जो है वो साफ करना होगा, तो बस इसे समझने की कोशिश करो। साथ ही उसके बाद हम फिफ्थ सर्वेंट को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है कि इसने मेरी स्वॉर्ड को केवल एक अटैक में जो है वो तोड़ दिया, नहीं इससे पहले ये जाइंट स्वॉर्ड और इसकी इतनी ज़्यादा ऑरा। अब जो है ये कन्फर्म हो गया कि इसी कमीने ने फोर्थ सर्वेंट को जो वो हराया है। और उसके बाद ग्रिड जो कि कहता है कि एक्चुअली मैंने किल का जो अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, तो बस मुझे इसे इस्तेमाल करने की जो ज़रूरत है। साथ ही उसके बाद फिफ्थ सर्वेंट जो कि अपने मन में कहता है ये खतरनाक है,
हम बैटल उसी वक्त जो है वो हार गए थे जब फोर्थ सर्वेंट जो है वो हारा, और उसके बाद वो वहाँ से जो है वो भाग जाता है। ग्रिड जो कि कहता है कि डैम इट, ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो तेज़ी से भाग गया, मैं अपनी अल्टीमेट स्किल को जो है वो इस्तेमाल भी नहीं कर पाई, ये काफ़ी ज़्यादा अनोइंग है। इसके बाद सिस्टम ग्रिड को नोटिफिकेशन दिखाता है कि आपने ब्लैक मिथ फैक्शन लिस्ट को जो है वो कंप्लीट कर दिया है, जिसकी वजह से स्मिथ की जो है वो लाइफ को 30 साल से जो है वो एक्सपेंड कर दिया गया है। और उसके बाद किड जो कि कहता है कि लेकिन मुझे लगता है कि इतना जो है वो काफ़ी होगा, चीज़ें हमारे फेवर में होगी, है ना। और उसके बाद बताया जाता है कि किड के सारे पैसों को जो है वो बायरन विलेज को ठीक करने में जो है वो लगा दिया गया, क्योंकि डैमेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था। नेचुरली मीडिया और कम्युनिकेशन जो है वो पूरी दुनिया की इसी चीज़ के ऊपर जो है वो बात करी है कि आखिर वो मास्क वाला आदमी जो है कौन था जिसने कि यातना सर्वेंट को जो है वो हराया था। और उसके बाद सीन जो है वो चेंज होता है, हम सबको दिखाया जाता है माइमिन यूएस को, जहाँ पर हम लोग देखते हैं एक आदमी को, वो आदमी जो कि कहता है कि तो इसने फोर्थ सर्वेंट को हरा दिया जिसका लेवल 300 से भी जो है वो ज़्यादा था। इसके अलावा इसने अशुका और ब्लैक टेडी को भी जो है वो हराया था, है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं बॉक्स को, तो बॉक्स जो कि कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी अशुका की जो है वो पैसों की जरूरत है, तुम उसे जो है वो अभी नहीं जाने दोगे, है ना। और उसके बाद वो आदमी जो कि कहता है कि हम स्नेक गिल्ड हर कैटेगरी से जो है वो हर एक बेस्ट को जो है वो इकट्ठा करेंगे और एक नया जो है नेशन बनाएंगे अगर हम लोग कास्टल्स को जो है वो कॉन्कर करना जारी रखते हैं और सीक्रेट डंजन्स को डोमिनेट करना जो है वो जारी रखते हैं, तो हम लोग सिंपली जो है वो लेजेंडरी आइटम को बहुत आसानी से जो है वो एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन मुझे उसके ऊपर जो है वो नज़र रखनी होगी क्योंकि वो इकलौता है ऐसा है जो कि लेजेंडरी आइटम को जो प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन साथ ही में बताया जाता है कि इसका नाम जीबल है, तो जीबल जो कि अनफिल्ड रैंकिंग के सेकंड पोजीशन पर आता है और ये स्नेक गिल्ड का गिल्ड मास्टर है। और इसी के साथ गाइस एपिसोड की जो है एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर देना। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत जल्द।